बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता है। हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें। प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएं जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि वो एक बयान था आपका, जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। सुनिए, आप जैसी बहू चाहती हैं आप वैसी बेटियां तैयार करिए। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहाँ बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। अच्छा, आपने महिला की सुंदरता से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम है। वो सब पुराना मैटर है। नहीं तो सुंदरता से दिक्कत नहीं है कि ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। ये तो गड़ी मुर्गी आप उखाड़ने लगे। पुरानी बात है, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। लेकिन पुरानी बात है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है। उस पर वो किस वे पे कहेगी, किस माध्यम से कहेगी, क्यों कहेगी, उसे समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठाया उसमें भी तो महिला ये ना, पहले भी महिला को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था, फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो सब दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। संसद बनी चाहिए, हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहां सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं बेचारे नेता, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी, बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता है। हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें। प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएं जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि वो एक बयान था आपका, जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। सुनिए, आप जैसी बहू चाहती हैं आप वैसी बेटियां तैयार करिए। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहाँ बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। अच्छा, आपने महिला की सुंदरता से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम है। वो सब पुराना मैटर है। नहीं तो सुंदरता से दिक्कत नहीं है कि ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। ये तो गड़ी मुर्गी आप उखाड़ने लगे। पुरानी बात है, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। लेकिन पुरानी बात है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है। उस पर वो किस वे पे कहेगी, किस माध्यम से कहेगी, क्यों कहेगी, उसे समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठाया उसमें भी तो महिला ये ना, पहले भी महिला को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था, फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो सब दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। संसद बनी चाहिए, हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहां सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं बेचारे नेता, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी, बीच में आ जाए।